बिलखुसूस मुफ्ती तौफीक साहब, मौलाना ग़ुलाम यासीन साहब, हमारे हाजी मुंतज़िर ख़ान भाई, माइन भाई, दिगर तशरीफ़ फरमा तमाम उलमाए किराम, सामीन किराम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी असरा बिअब्दिही फ़ौक़स समावातिल उला व शर्रफ़हु बिग़ायति क़ुर्बिही फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना वस्तफ़ाहु लिरुयतिही व कलामिही फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन नूरैन व सदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिनिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिब्तिहिल इमाम हुसैनी शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमतुज़ ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व शरीअतिही सय्यदना अहमद रज़ा व इब्नि शेख अल मुफ्ती अल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निहि सय्यदी व सनदी व ज़ुख़री शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नती व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। आज हम और आप जमात रज़ाए मुस्तफ़ा पेटलाद शाख की जानिब से सैयदुस सादात मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह में और तमाम सहाबाए किराम बिलखुसूस हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुए। मौलाए करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए, इस महफ़िल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। मौलाए करीम फैज़ान सहाबा से हम सबको मालामाल फ़रमाए, फैज़ान अहले बैत से हम सबको मालामाल फ़रमाए, उनके बताए हुए चले हुए रास्ते पर चलकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझसे पहले खलीफ़े ताजुश शरिया, खलीफ़े मुहद्दिस कबीर ग़ाज़ी पेटलाद हज़रत मौलाना तौफ़ीक रज़ा साहब की तकरीर होनी थी, मगर उनकी साहबज़ादी कुछ बीमार हो गई। दुआ फ़रमाए अल्लाह ताला सहाबा व अहले बैत के सदक़े में उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिल अता फ़रमाए। मौलाए करीम उम्र दराज जो है तंदुरुस्ती के साथ अता फ़रमाए और मौलाना तौफ़ीक साहब को अल्लाह तबारक व तआला खूब खुशियाँ अता फ़रमाए। सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जानो दिल तेरे कदम पर वारे, ज़ोर से बोलो, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबें हैं तेरे यारों के, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, 400 शोहरे हैं इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और 4 शेर में आला हजरत ने मुकम्मल तौर से इस ज़माने के अहम फितने का रद्द भी फरमाया है, जवाब भी फरमाया है और सबको कंट्रोल में रहने की तालीम भी दी है। फरमाते हैं फ़र्क़े मरातिब बेशुमार, फ़र्क़े मरातिब बेशुमार, 10 बहक़ हैदरे करार, हक़ बदस्ते हैदरे करार, पर मुआविया भी हमारे सरदार, उन पर तान कारे फुज्जार। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनाता हूँ। फ़र्क़े मरातिब बेशुमार, हज़रत अमीर मुआविया और मौलाए कायनात दोनों में बेशुमार मर्तबे फ़ज़ाइल, उन सब का मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम दामाद मुस्तफ़ा भी हैं। ज़ोर से कह दो, बाब मदीनतुल इल्म भी है। और अहले ईमान के लिए मोहब्बत की अलामत भी है और उनसे बुग़्ज़ ये निफाक की निशानी भी है। हुब्बु अली इब्न अबी तालिब ताकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब। हुज़ूर फरमाते हैं अली की मोहब्बत गुनाह को ऐसे मिटा देती है जैसा कि आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है। मौला अली की मोहब्बत ये ईमान की निशानी है। तो फ़र्क़े मरातिब बेशुमार,
फ़र्क़ मरातिब और हक़ बदस्ते हैदर कर्रार। मगर मुआविया भी हमारे सरदार, कुर्बान जाओ या आला हज़रत पे, ऐसा अदल अल्लाह इल्म दे तो आला हज़रत के हिस्से का इल्म दे, जिसमें इश्क़ रसूल भी है, इश्क़ अहले बैत भी है, इश्क़ सहाबा भी है, इश्क़ औलिया भी है, और एंड ये है कि कैसे आकाओं का बंदा हो, रज़ा बोल वाले मेरी सरकारों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। तो मुआविया भी हमारे सरदार और तान उन पर कारे फुज्जार। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को अल्लाह ताला ने हमारे लिए आइडियल बनाया। फरमाया फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ। अगर सहाबा की तरह ईमान ले आओगे तो हिदायत पा जाओगे। वो सहाबा जिन्होंने जान, माल, वतन, हर तरह की कुर्बानियाँ अता फरमाई, इस्लाम के लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। आज हम अपनी औकात देखें और फिर सहाबा का मर्तबा और उनका मकाम और उनकी कुर्बानी देखें। ये आईना मैं आज नहीं दिखा रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सामने भी जब ये बात आई थी तो आपने भी कुरान की आयतों की रोशनी में आईना दिखाया था। आज मैं फिर वही आयतें दोहरा रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास कुफियों की एक जमात आई। किसकी जमात आई? ये करबला के वाक़े की बात है। और हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी, उन तमाम के खिलाफ वो ऐब बयान करने लगे, बुराइयां करने लगे। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बड़ी संजीदगी से फरमाया, मैं कुरान पाक की 28वें पारे की 3 आयतें तुम्हारे सामने पेश करता हूँ, तुम अपने आप को उनमें ढूंढो कि क्या तुम उनमें हो। बुराई करने वालों से क्या कहा? और ये आज सबके लिए पैगाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। फरमाया अल्लाह ताला इरशाद फरमाता लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना व यंसुरूना अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन कुफियों से कहते हैं कि तुम पहले अपने आप को इस आयत में ढूंढो। अल्लाह फरमाता है कि हाँ, गनीमत का माल उन फ़कीरों के लिए, मुहाजिरीन अल्लज़ीना, जिन्होंने हिजरत की, उख़रिजू मिन दियारिहिम, अपने वतन से, इस्लाम की वजह से, हुजूर से मोहब्बत की वजह से निकाले गए। वो अमवालिहिम, वतन से भी निकाले गए, माल से, जायदाद से भी महरूम कर दिए गए। मगर वो निकले तो क्यों निकले? फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। वो अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए, अल्लाह की खुशी चाहने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए निकले। अल्लाह फरमाता है वयंसुरूना अल्लाह व रसूला, और वो निकले इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल के दीन की मदद करे। अल्लाह उन्हें डिग्री अता फरमाता है उलाइका हुमुस सादिक़ून, यही मुहाजिरीन सच्चे हैं। जोर से कह दो। अब दूसरी आयत में अंसार का जिक्र करते हुए अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना तबव्वउ दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजर इलैहिम वला यजिदूना फ़ी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू व युसीरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा व मन युक़ शुह नफ्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाता है हाँ, उनके लिए भी कि जो इन हिजरत वाले जो आए, मदीने आए, इनसे पहले ये ईमान ले आए थे, वो मदीने वाले कि जिन्होंने इन हिजरत करने वालों पर अपना माल कुर्बान किया, अपना सब कुछ कुर्बान किया, और फिर कुर्बान करने के बाद उनके दिल में जर्रा बराबर कोई कजी नहीं थी। जोर से कह दो। बल्कि उन्हें जरूरत थी, उसके बावजूद अल्लाह फरमाता वयुसीरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, उन्हें जरूरत थी, उसके बावजूद अपने मुहाजिर भाइयों पर अपनी जमीन, जायदाद, सब कुछ कुर्बान कर दिया। और यही लोग कामयाब हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पहली आयत सुनाने के बाद कुफियों वालों से पूछा, कुफियों से, तुम इसमें है, तुम्हारी एंट्री इसमें है? तो कहते हैं नहीं। फिर दूसरी अंसार वाली आयत सुना करके कहा, इसमें है हो तुम? बोले नहीं।
तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अब तीसरी आयत में तुम नहीं हो, मैं कहता हूं, जोर से कह दो। और तीसरी आयत में अपने आप को ढूंढो। सहाबा अहले बैत के खिलाफ बोलने वालों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अगर तुम सहाबा के खिलाफ बोल रहे हो तो तीसरी आयत में नहीं हो। तीसरी आयत क्या है? वल्लदीना जाओ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। हाँ, वल्लदीना जाऊ, हाँ उनके लिए भी गनीमत से हिस्सा मिलता रहेगा जो उनके बाद आएंगे। जोर से कह दो, वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। और जो अपने दुआओं में, अपने जलसों में, अपनी हर बात में ये दुआ करेंगे, अल्लाह जो हमसे पहले ईमान वाले हुए सहाबा अहले बैत उन सब की बख्शिश फरमा और हमारे दिल में उनके ताल्लुक से कोई कीना न रहे। जोर से कह दो। इन कुफियों से इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं तुम इस आयत में नहीं हो। अब जितने भी बोल रहे हैं, चाहे हजरत मेरे माविया के हवाले से बोले, चाहे किसी के भी हवाले से बोले, अहले बैत के हवाले से, सहाबा के हवाले से, सब ईमान वालों में दाखिल है। कहा जो भी ताना रखने वाले, ताना देने वाले, कीना रखने वाले, तुम इस आयत में नहीं हो जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। इसलिए अपनी औकात को इन आयतों की रोशनी में देखें। है स्टेटस समझते हो ना? अब तो सब लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हैं। स्टेटस कहते हैं औकात को। किसको कहते हैं स्टेटस? औकात को। अब रखने से पहले सोच लेना। और मेरे नौजवान बैठे हैं, कहता हूं पहले जब रिश्ते आते थे ना तो अगल बगल वालों से पूछा जाता था कि कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, क्या मामला है। अब आपका स्टेटस ही बता देता है कि आप कैसे हैं। ये औकात इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी तमाम दुश्मनाने सहाबा को दिखाई। और आज भी हम अपनी औकात को देखें कि हम क्या हैं, हम क्या हैं और सहाबा क्या थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तत्तखिज़ू अस्हाबी फ़इन्ना लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ा मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा अदरका मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु। हुज़ूर ने फरमाया हरगिज़ तुम में से कोई मेरे सहाबा को बुरा ना कहे, मेरे सहाबा को गाली ना दे। हुज़ूर फरमाते अगर तुम में का कोई आदमी उहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे और मेरे सहाबा ने आधा शेर जौ भी खर्च किया हो तो तुम्हारा उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना ये आधे शेर जौ के सवाब के बराबर नहीं पहुंच सकता। तवज्जो है? आधे शेर जौ के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। अभी दीदार की बात नहीं है। सहाबा को तो अल्लाह ने वो मकाम दिया है, वो मकाम दिया है कि अब ताबईन से लेकर कयामत तक गौस, कुतुब, अब्दाल, गौसे आजम कोई भी सहाबी के उस मकाम पर नहीं पहुंच सकता। आला हज़रत फरमाते हैं खुदा उन्हें किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। खुदा उन्हें किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। जिसने हुजूर के चेहरे को देखा, जोर से कह दो, ईमान की हालत में देखा और ईमान के साथ दुनिया से गया, उससे कभी बराबरी हो सकती नहीं। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यह भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है, फरमाया अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरदम बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अहब्बहुम वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह वमन आज़ल्लाह फ़यूशिकु अन यख़ुज़हु। नबी ने फरमाया मेरे सहाबा के बारे में ज़बान खोलने से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। मैं तुम्हें अल्लाह से डराता हूँ। ला तत्तखिज़ुहुम गरज़म बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को गुफ्तगू का निशाना ना बनाना।
ये बुखारी मुस्लिम की है। ला तत्तखिज़ुम गरज़म बादी, मेरे बाद मेरे सहाबा को अपनी गुफ्तगू का, अपने ताने का निशाना न बनाना। और फरमाया उनमें से किसी से भी तुम मोहब्बत करोगे तो मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करोगे ना। जोर से कह दो, इधर बोलो तो मैं उधर वाला बताता हूं। किसी भी सहाबी से मोहब्बत होगी तो हुजूर की मोहब्बत की वजह से। अब हुजूर फरमाते तुम मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत करोगे। अब वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम, अब तुम उनसे दुश्मनी करोगे तो नबी फरमाते मैं यही समझूंगा कि तुम मुझसे दुश्मनी की वजह से दुश्मनी कर रहे हो। अल्लाहु अकबर। वमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह, जिसने उनको तकलीफ दी नबी फरमाते हैं उन्होंने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। फ़यूशिकु अन याख़ुज़हु, और जिसने अल्लाह को तकलीफ दी अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। और एक तीसरी हदीस में इरशाद फरमाया, खास करके हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर, कह दो सुभान अल्लाह, फरमाते हैं ला तसुब्बु अस्हाब मोहम्मद ला मकामो अहदिहिम सातन खैरुम मिन अमल अहदिहिम मिन उम्रिही। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जो सहाबी हैं जिनकी परहेजगारी की तारीफ खुद मुस्तफ़ा ने की है, वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न फरमाते हैं नबी के सहाबा को गाली मत दो, इसलिए कि तुम्हारी पूरी जिंदगी के आमाल एक तरफ और किसी सहाबी के एक लम्हे की इबादत एक तरफ, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी के अच्छे अमाल उनके एक लम्हे के अच्छे अमल के बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर ने एक और हदीस में फरमाया इन्नल्लाह ताला इख्तारनी वख्तार ली अस्हाबन फजअल मिनहुम वज़रा व अस्हारन व अंसारन फमन सब्बा अलैहिम फलानतुल्लाहि व मलाइकति व नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिनहुम सर्फ़न व अदला यौमल क़ियामा। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने सारी कायनात में से, सारे लोगों में से अल्लाह ताला ने अपनी महबूबियत के लिए और अपने लिए मुझे चुन लिया। जोर से कह दो, ताजु शरिया फरमाते मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया वो आप है। मुस्तफ़ा कहते हैं चुने हुए। अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया। और फिर आका फरमाते हैं वख्तार अली अस्हाबन, और अल्लाह ताला ने सारे लोगों में से, ये बोलने वाले को भी अल्लाह ताला चुन सकता था ना, ये अभी बहुत ठावके हो रहे हैं उनको भी तो चुन सकता था ना, चुन सकता था। नहीं चुना तो फिर अपनी औकात देखो। हमें भी तो अल्लाह ताला बनी इसराइल में भेज सकता था ना, मगर ये हमारी नसीबी है कि उम्मत मुस्तफ़ा में भेजा है। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कभी सोचो तो सही, हम उनके पांव से जो है, बल्कि जूते से जो गुबार निकले, और ये हम क्या, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, कौन अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, जो इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं, फ़िक़्ह के भी इमाम हैं, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और हदीस के भी इमाम हैं, परहेजगारी में बेमिसाल हैं। उनके सामने किसी ने कहा कि उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी खिलाफत को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है, वो अमीर माविया से अफजल है। उमर बिन अब्दुल अजीज, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से पूछा गया, किससे पूछा गया, किसके शागिर्द हैं, जोर से बोलो यार, इमाम आजम के शागिर्द से पूछा गया। पता चला कि कोई छोटे मोटे इल्म वाले से नहीं पूछा गया है, या इधर उधर की सोहबत वालों से नहीं पूछा गया है। जिन्होंने इमाम आजम की सोहबत पाई है और जो फ़िक़्ह के और हदीस के इमाम हैं, तक़वा और परहेजगारी में बेमिसाल हैं, उनसे पूछा गया कि क्या हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, जिनकी खिलाफत को खिलाफत राशिदा और हज़रत अमीर माविया के जो है उस पूरे 30 साल की हुकूमत को बादशाहत कहा जाता है,
मगर याद रखें, आला हजरत ने भी फरमाया और तमाम बल्कि तौरेत में, इंजिल में, सब में है, अमीर माविया की बादशाहत को, मुझे अभी बैठे बैठे याद आया, तौरेत में जो जिक्र किया है अल्लाह के रसूल की, जो सिफातें बयान हुई हैं, जो नातें बयान हुई हैं, उसमें से ये भी है, क्या है कि हाँ, मौलिदुहु मक्का व हिजरतुहु तैबा व मुल्कुहु बिशाम। तवज्जो है, जिनकी पैदाइश मक्के में होगी, हिजरत मदीने में होगी, बादशाहत सीरिया में होगी। अब किसकी बादशाहत हुई सीरिया में? तो अल्लाह ताला ने तौरेत में जिस अमीर मुआविया की बादशाहत को रसूलुल्लाह की बादशाहत करार दिया हो, अल्लाह सुभान अल्लाह, तवज्जो है ना। अब उस बादशाहत के ताल्लुक से कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत राशिदा और इनकी बादशाहत, तो फिर क्या जो है उमर बिन अब्दुल अजीज अमीर मुआविया से अफजल हैं? तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का जवाब सुनो, फरमाया अल गुबारुल लदी दखला अनफा फरस मुआविया खैरुम मिन उमर इब्न अब्दुल अजीज मर्रतन व कज़ा मर्रा। फरमाया जो गुबार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमीर मुआविया ने जो जिहाद किया है, अमीर मुआविया नहीं बल्कि उनके जिहाद में उनके साथ जो उनका घोड़ा था, उस घोड़े की नाक में जो धूल उड़ के गई है वो उमर बिन अब्दुल अजीज से कई गुना ज्यादा मकाम में बड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अमीर मुआविया। तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने मुझे चुन लिया और मेरे लिए मेरे सहाबा को चुन लिया। फजअल मिनहुम वज़रा व असहारन व अंसारन, अल्लाह ताला ने उनमें से मेरे लिए वजीर बनाए। जोर से कह दो, अबू बकर उमर वजीर, चश्मो गोशे वजारत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने उसमें से मेरे लिए वजीर बनाए और उसमें से कुछ मेरे रिश्तेदार बनाए और मेरे लिए अंसार बनाए। तो असहारन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, और फिर पूरी हदीस पूरी ये है कि मन सब अलैहि, ये जितने भी असहाब मेरे लिए अल्लाह ताला ने चुने, नबी फरमाते हैं कुछ मेरे वजीर हैं, कुछ मेरे रिश्तेदार हैं, सहाबा भी रिश्तेदार हैं, और कुछ मेरे अंसार हैं। उनमें से किसी को भी गाली दी या बुरा कहा, उस पर अल्लाह, फरिश्तों और सारे लोगों की लानत है। अब मुझे बताओ, असहारन कुछ मेरे रिश्तेदार बनाए, उसमें हजरत अमीर मुआविया हैं कि नहीं? नबी के सगे साले का नाम है हजरत अमीर मुआविया। तवज्जो है ना, हुजूर के साले का नाम। इसमें से किसी को भी बुरा कहा तो अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम लोगों की लानत, वन्नास अजमाइन, तमाम लोगों की लानत। मुझे बात याद आई, हजरत हकीमुल उम्मत बोकी अहमद यार खान साहब नईम रहमतुल्लाह तआला ने लिखी है कि एक शिया जो है सुन्नी से बड़ा कंटाल गया था अपने मौलवियों से और अपने गुरु घंटालों से। उनकी तकरीरें सुन सुन के कहने लगा, यार आपके यहाँ सुन्नियों में तकरीर शुरू होती है तो हम्दो सना, दुरूद व सलाम अहले बैत पे, सहाबा, हमारे यहाँ जो है शुरुआत होती है लानत से। नहीं, हाँ, ये लोग माजल्ला जो है सदबार माजल्ला शुरुआत करते हैं, अबू बकर पे लानत, उमर पे लानत, आयशा पे लानत, माजल्ला, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो बोले हमारे यहाँ ये सब लानत से शुरुआत होती है, आपके यहाँ हम्दो सना से शुरुआत होती है। तो वो सुन्नी भी बड़ा जो है वो मन चला और पहुंचा हुआ था, उसने कहा ऐसा है कि जैसी आवक, बोले जैसी आवक, तो बोले क्या मतलब? कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सब्बा अलैहिम फलानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमाइन, कि जो सहाबा को गाली दे उन पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम लोगों की लानत। इतनी आवक तुम्हारे पास है तो फिर कुछ तो जो है बात समझ में आ रही है ना। अल्लाह अकबर। और फिर एक और हदीस में नबी ने फरमाया, जरा जोर से कह दो, फरमाया मन हफीज़नी फी अस्हाबी कुन्तु लहू यौमल क़ियामत हाफिज़ा
वमन सब अस्हाबी फलानतुल्लाहि अलैहि। हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी वजह से मेरे सहाबा का डिफेंस किया, उनकी हिफाजत की, कल कयामत के दिन नबी फरमाते मैं उसकी हिफाजत करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबाए किराम, जमाते रज़ाए मुस्तफ़ा, हुजूर मुफ्ती साहब किबला, अज़मते अहले बैते मुस्तफ़ा। तो मन हफीज़नी फी अस्हाबी, जिसने मेरी वजह से मेरे सहाबा की डिफेंस की, उनका दिफा किया, उनकी इज्जत की हिफाजत की, जब उन्हें गालियां दी जाती हो, जब उन्हें जो है बुरा कहा जाता हो, जब उन्होंने उनका डिफेंस किया, कुरान और हदीस की रोशनी में मुकम्मल तौर से जवाब दिया और हिदायत के एतबार से उनकी इस्लाह की, आका फरमाते हैं मैं उस डिफेंस करने वाले की कयामत के दिन हिफाजत करूंगा। और जिसने गाली दी उस पर अल्लाह की लानत है। और फिर खास तौर से हज़रत अमीर मुआविया, मुझे बताएं नबी की दुआ कभी रद्द हो सकती है? नबी की दुआ कभी रद्द हो सकती है? नहीं। तो हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ला तज़कुरु मुआविया फ़इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला ला तज़कुरु मुआविया इल्ला बिखैर फ़इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अहदिहु। कहा मुआविया का जिक्र खैर के सिवा न करो, कि मैंने हुजूर को फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह इसे हिदायत अता फरमाओ, इसके ज़रिए से हिदायत अता फरमा। पूरी दुआएं हैं अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियन वहदीही वहदीहु। कहा अल्लाह मुआविया को हादी बना, महदी बना, उसे हिदायत अता फरमा, उसके ज़रिए से लोगों को हिदायत अता फरमा। अब जिसके ज़रिए से नबी ने दुआ की हो कि जिसके ज़रिए से लोगों को हिदायत मिले, जोर से बोलो, क्या वो मुनाफिक होगा? क्या वो बागी होगा? फरमाया उनका जिक्र खैर करो कि उनके जरिए से नबी ने फरमाया। और नबी की दुआ क्या है? आला हज़रत फरमाते हैं इजाबत का सहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक के गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। इसलिए साहबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दामाद, किसके? हज़रत अबू हुरैरा के दामाद हज़रत सईद इब्न मुसय्यब। ये वो सईद इब्न मुसय्यब हैं कि जो यजीदियों ने मस्जिद नबी शरीफ पे हमला किया था, 3 दिन तक वहाँ घोड़े बांधे थे, नमाज नहीं हुई थी, मगर एक ही ज़ात मस्जिद नबी शरीफ में रह गई थी। ये वही ज़ात थी जिनके कान इतने तेज़ कि हर नमाज के वक्त वो फरमाते हैं सईद इब्न मुसय्यब कि मैं रसूलुल्लाह के रोज़े से अजान की आवाज़ सुनता था और उसी से नमाज पढ़ा करता था। 3 दिन तक जो वहाँ रहे मस्जिद नबी शरीफ और अपने घर के सिवा कहीं नहीं जाते थे। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब अबू हुरैरा के दामाद हैं। उनसे इमाम शहाबुद्दीन ज़ोहरी, जो इमाम ज़ोहरी से मशहूर है, उन्होंने पूछा कि सहाबा के बारे में कुछ बताएं। तो बड़े जलाल में आए, कहते हैं इस्मा या ज़ोहरी मन मम माता वह हुआ मुहिब्बन बि अबी बकरीन व उमर व उस्मान व अली व शहीदा बिल अशरते व शहीदा बिल अशरते बिल जन्ना व तरहमु अला मुआविया काना हक्कन अल्लाह अल्लाह युनाकिशहुल हिसाब। कहा ए ज़ोहरी कान खोल करके सुन लो, तो इस हाल में दुनिया से गया ना, तो इस हाल में मरा कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली से मोहब्बत करता था, वो अशरे मुबशरा के लिए जन्नत की जो है गवाही देता था, और हज़रत अमीर मुआविया के साथ रहमतुल्लाह अलैह, जोर से कह दो, उनके लिए रहमतुल्लाह अलैह कहता या उनके लिए रहम की दुआ करता, तो अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे करम पर है कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स का हिसाब सख्त न ले, उसके लिए आसानी फरमा दे। अल्लाह अकबर। और एक चीज़ देखें, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा जिन्होंने सुलह फरमाई, और नबी ने फरमाया इब्नी हादा सय्यद लअल्लाह अन युस्लिहा बैन फ़िअतैन मुस्लिमैन बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा बेटा ये सरदार है, इसके ज़रिए से
दो मुसलमानों के अजीम गिरोह में, पूरा मजमा बोले, सुभान अल्लाह, दो गिरोह में नहीं फरमाया, बैना फियतन अजीमतन मिनल मुस्लिमीन, मिनल मुस्लिमीन, नबी की जबान से जिनके लिए मुस्लिमीन निकला है। अब है हमारे कलम में या हमारी जबान में ताकत के वहां कुछ बोले, वहां बोलना अपने ईमान को खतरे में डालना है। कि दो मुसलमानों के अजीम गिरोह में पता यह चला कि हजरत सैयद सादात मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के साथ भी जो कुछ मामला हुआ, या इमाम हसन के साथ जो है उस वक्त जो लोग थे हजरत इमाम हसन के साथ वो भी मुसलमान थे, और अमीर मुआविया के साथ थे वो भी मुसलमान थे। ऐसे माहौल में अपने आप को कंट्रोल में रखें, और बहुत कंट्रोल में न रहती हो उन्हें तो घर में देखें कि वो कंट्रोल में है। समझ रहे हैं? अपना स्टेटस देखें, बुरी सोहबतों से बचें, बुरी सोहबतों से बचें। नबी ने फरमाया इज़ा रअयतुमुल लज़ीना युसब्बुना मिन अस्हाबी फकुल्तुम लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। नबी ने फरमाया जब तुम देखो कि मेरे सहाबा को गालियां दी जाती है या उनकी बुराई की जाती है, तो फिर उस वक्त कहो कि तुम्हारी इस शरारत पर अल्लाह की लानत हो, हमारा तुम्हारा कोई मामला नहीं है। ये बुरी सोहबतें जो हैं ये बुरा खात्मा करा देती है। और फिर एक बात और देखें कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हर साल 1 लाख दिरहम हज़रत अमीर मुआविया पेश करते थे। कितने पेश करते थे? जोर से बोलो। 1 लाख दिरहम। अब एक साल ऐसा हुआ कि कुछ लेट हो गए, टाइम ज़्यादा हो गया। हज़रत इमाम हसन को ज़रूरत थी, सोचने लगे कि सल्तनत के काम है, बादशाहत के काम है, सारा मामला है, हो सकता है भूल गए हों। तो हज़रत इमाम हसन ने ख़त लिखना चाहा हज़रत अमीर मुआविया की बारगाह में कि याद दिला दूँ, खैर खैरियत भी हो जाए। दवात कलम सब मंगा लिया, मगर कुछ सोच करके कि सुबह लिखेंगे वगैरह, सो गए। इधर सोए और इधर हुजूर ख्वाब में तशरीफ़ लाए। फरमाया बेटा हसन क्या मामला है? का नाना जान खैरियत से हूँ, उनके सिवा रजा हामी नहीं कोई जहां, गुजरा करे पिसर पे और पिदर को खबर ना हो। गुजरा करे पिसर पे और पिदर को खबर ना हो। वाह 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 अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, नारे हैदरी। कहा रसूलल्लाह खैरियत से हूं। कहा हसन तुमने दवात मंगा ली थी, कलम मंगा ली थी? कहा या रसूलल्लाह कुछ ज़रूरत पड़ गई और ताखीर हो गई वहाँ से। कहा ऐसा ना करो, मैं ये दुआ बताता हूँ, इमाम हसन के ज़रिए से सबको काम आई। अल्लाहुम्मा ग़ज़िफ़ फ़ी क़ल्बी रिजा का वक़्ता रिजा मन सिवा का हत्ता ला अर्जू अहदन ग़ैरक। अल्लाहुम्मा मा ज़अफ़त अन क़ुव्वती व कसुर अन्हु अमली वलम तंतहि इलैहि रग़बती वलम तक़सुर अला अमली। ये जो है वलम यख़ुस्स अला अहदिन मिन रब्बिल आलमीन, ये पूरी दुआ हसन पढ़ा करो। इमाम हसन ने अभी 8 दिन पढ़ी। कितने दिन पढ़ी? 8 दिन। 8 दिन पढ़ी तो हज़रत अमीर मुआविया की बारगाह से उनकी तरफ से 1.5 लाख दिरहम आए। जब 8वें दिन 1.5 लाख दिरहम आए, इमाम हसन रात में सोए तो फिर मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ लाए। कहा बेटा हसन अब खैरियत से हो? कहा या रसूलल्लाह जो है 1 लाख नहीं 1.5 लाख आया। कहा वो अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अच्छा हुआ ना, पहले से ज्यादा मिला ना? कहा या रसूल अल्लाह कहां से मिला था? हजरत अमीर मुआविया की बारगाह से। अगर अमीर मुआविया बागी होते, मुनाफिक होते तो रसूलुल्लाह अपने नवासे को उनके यहां से 1 रुपया लेने देते? जो रसूलुल्लाह बचपन में इमाम हसन के मुंह में उंगली जो है डाल करके सदके की खुजूर निकाले, वो मुनाफिक का पैसा लेने देते? वो बागी का पैसा लेने देते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हजरत अमीर मुआविया, नारे हैदरी। इसलिए सबसे ज्यादा जो मामला है वो ये है कि ईमान की सलामती के लिए इश्क़ सहाबा, इश्क़ अहले बैत,
इश्क़ औलिया, इश्क़ रसूल, इन सब की सलामती के लिए एक ही इलाज है, वो ये है अच्छों की सोहबत। हज़रत सैयदना अबुल हुसैन बशीर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं तिजारत की गर्ज से बहुत घूमता रहता था, तो ईरान मेरा जाना ज़्यादा होता। एक मरतबा ईरान में एक जगह में खड़ा था कि एक आदमी ने आके बताया कि फलां मुसाफिर खाने में एक जो है मुसाफिर मर गया है और उसके पास कफन के लिए भी नहीं है, बेकफन उसकी लाश पड़ी है। कहा मेरे पास माल था, अबुल हुसैन बशीर कहते हैं मेरे पास माल था, मैं गया मुसाफिर खाने में, देखा कि एक लाश पड़ी है और उसके पेट पर कच्ची ईंटें रखी हुई हैं। उसके साथी रो रहे थे। मैंने पूछा क्या मामला है? कहा ये बहुत अच्छा नेक आदमी था, नमाजें पढ़ता था, बहुत कुछ जो है, मगर इस हाल में गया मुसाफिरी के आलम में कि कफन भी नहीं। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास पैसा है। उसके एक साथी को पैसा दिया, जाओ कफन ले आओ, और एक से कहा जाओ कब्र का इंतज़ाम करो। का मैं गर्म पानी करने लगा कि चलो गुस्ल दें, तो सब इंतज़ाम में गए और मैं था और एक आदमी और था कि अचानक देखा कि वो मुर्दा अचानक बैठ गया, वो चीखें मारने लगा, उसकी ईंटें जो है इधर हो गई, वो चीखें मारने लगा। कहा मैं डरा नहीं। मैंने कहा क्या मामला है, तू कौन है, क्या रहने वाला, कहाँ का रहने वाला था, क्या था? कहा मैं कूफे का रहने वाला था और मेरे बुरे दोस्तों और बुरे साथियों की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। वो ये है कि मैं उनके साथ उठा बैठा करता था जो अबू बकर और उमर को गालियां देते थे। क्या होते थे? तो अभी अभी जब मेरी मौत हुई तो मुझे जहन्नम की तरफ ले जाया गया, उसके शोले दिखाए गए, कहा ये तेरा ठिकाना है। और फिर उसके बाद मुझसे कहा गया कि तुझे जिंदा किया जाता है ताकि तू एक मर्तबा और बता दे, ताकि तेरे दूसरे साथियों सब सुधर जाएं कि जो अबू बकर उमर को गालियां दे उसका ठिकाना क्या है, जो सहाबा से दुश्मनी करे उसका मामला क्या है, तू अपनी आंखों से देख करके बता दे। कहा मेरी अच्छी जिंदगी गुजरती थी मगर उन दोस्तों की सोहबत की वजह से मेरे साथ ये मामला हुआ। और फिर चिल्लाने लगा और फिर वो मर गया। अब दोबारा जब मरा तो अबुल हुसैन बशीर कहते हैं मैंने लानत भेजी कि ऐसों को मैं कफन दूंगा। कहा अच्छा अल्लाह ताला ने मुझे मेरी हिफाजत कर ली। कहा मैं जो है उसे ठुकरा करके वहां से निकल गया, उसके दोस्तों ने जो कुछ किया होगा। मगर ये चीज बताती है, याद रखें, हम तो अल्लाह का एहसान माने कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आला हजरत जैसा मुनसिफ, आदिल, अहले बैत के भी गुलाम, सहाबा के भी गुलाम, सबके आशिक का वो मसलक मिना है। हम अल्लाह का एहसान माने कि हम ना राफजी हैं ना खारजी हैं। खारजियों का भी बेड़ा गर्क है, राफजियों का भी बेड़ा गर्क है, मगर जो अहले बैत की कश्ती में सवार होकर सहाबा के पीछे चले, राफजियों की भी कश्ती डूब गई, खारजियों की भी कश्ती डूब गई, मगर जो इन दोनों के पीछे चले उन्हीं का बेड़ा पार है। आला हज़रत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत सुवैद बिन गफला सैयदुस सादात मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की खिलाफत का ज़माना है। हजरत अली के पास गए, कहने लगे सुवैद बिन गफला के या अमीरुल मोमिनीन मरल तो बिकौमिन यज़कुरून अबा बकरिन व उमर बिगैरिहिमा लहु अहलु। अमीरुल मोमिनीन, अभी मेरा गुजर ऐसे लोगों के पास से हुआ जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर के खिलाफ बोल रहे थे और उनकी शान में बकवास कर रहे थे। फनाहिज़ल अली अलल मिंबर, हजरत अली मिंबर पे तशरीफ ले गए। जोर से कह दो। फरमाते वल्लज़ी फलकल हब्बता व बरअन नस्बता ला युहिब्बुहुमा इल्ला मुमिनुन फाजिलुन वला युबगिज़ुहुमा वला युखालिफुहुमा इल्ला मुनाफिकुन मारिकुन। कहा सुन लो, उस जात की कसम जिसने दाने को फाड़ करके, जमीन को फाड़ करके उसमें से दाना निकाला और जिसने इंसान में रूह डाली, उस अल्लाह ताला की कसम,
अबू बकर उमर से वही मोहब्बत करेगा जो सच्चा मोमिन है, और उनसे वही बुग़्ज़ रखेगा जो हर तरह से जो है हर भलाई से महरूम है, बदकिस्मत है, वही उनसे बुग़्ज़ रखेगा। मुनाफिक उनसे बुग़्ज़ रखेगा। फरमाया फ़हुब्बुहुमा क़ुर्बतुन व बुग़्ज़ुहुमा मुरुकुन। अबू बकर और उमर से मोहब्बत ये अल्लाह उसके रसूल के कुर्ब का जरिया है, उनसे दुश्मनी हर तरह की भलाई से महरूमी है। और फिर फरमाया माँ बालो अक़वामिन। यहाँ हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर के लिए सैयद साहब जो अलक़ाबात बयान फरमाए ना, और एक रिवायत में इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ कभी आइंदा आऊँगा, तो हज़रत मौलाए कायनात ने जो इन दोनों की शान में बड़ा खुतबा पढ़ा, और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर ने जो कुछ भी पढ़ा वो कभी इंशाअल्लाह ताला सुनाऊँगा। आज थकन मुझे ज़्यादा थी। तो हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं मा बालो अक़वामिन यज़कुरूना वज़ीर रसूलिल्लाह व साहिबई व सय्यद कुरैश व अव्वल मुस्लिमीन यज़कुरूहुमा बिसूइन व अना बरीउम मिम्मा यज़कुरूनहुमा व अना अलैहि मुआक़िबुन। कहा सुन लो, कौम को क्या हो गया है जो रसूलुल्लाह के दोनों वज़ीर, जोर से कह दो, रसूलुल्लाह के दोनों साथी, रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक, कुरैश के सरदार और मोमिनों के सरपरस्त। सुभान अल्लाह, जोर से यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर किसी जलसे में हुजूर कायदे मिल्लत की सरपरस्ती हो जाए, सुभान अल्लाह, सही है, हुजूर मुहद्दिस कबीर की सरपरस्ती हो जाए, मौलाए कायनात हजरत अबू बकर उमर के लिए कह रहे हैं अव्वल मुस्लिमीन, ये दोनों मुसलमानों के सरपरस्त हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको बुराई से याद करते हैं। जो कुछ भी जो लोग भी इनको बुरा कहते हैं, मैं उनसे बेहजार हूं और उन्हें सजा दूंगा। और फरमाया मन फद्दलनी अला अबी बकरिन व उमर फजल्लतु हद्दल मुफ्तरी। कहा जो भी मुझे अबू बकर और उमर पर फजीलत देगा, मौला अली फरमाते हैं मैं तोहमत लगाने वाले की जो सजा है वो 80 कोड़े मारूंगा। तवज्जो है ने भाई, अभी हजरत अली बज़ाहिर दुनिया में नहीं है, मगर कब्र में आके मारेंगे वो। इसलिए तफजीलियत से तौबा करें। अच्छे अच्छे तफजीलियत में बह गए, बड़े बड़े बह गए, इसलिए बुरी सोहबतों से बचें। वो आपस में कैसे थे जरा जोर से कह दो। मैं हिजरत की एक बात सुनाता हूं, जरा जोर से, अल्लाहु अकबर। और इत्तेफाक से ये तफसीर सैयदना इमाम हसन अस्करी, अहले बैत के 11वें इमाम, जोर से बोलो, 13वें गौसे आजम, अहले बैत के 11वें इमाम और 13वें गौसे आजम। पहले गौसे आजम रसूलुल्लाह की ज़ात, दूसरे गौसे आजम खातून जन्नत, तीसरे गौसे आजम मौलाए कायनात, चौथे गौसे आजम इमाम हसन, पांचवें गौसे आजम इमाम हुसैन, छठे गौसे आजम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सातवें गौसे आजम इमाम मोहम्मद बाकिर, आठवें गौसे आजम इमाम जाफर सादिक, नौवें गौसे आजम इमाम मूसा काजिम, और 10वें गौसे आजम हजरत अली रजा, 11वें गौसे आजम हजरत इमाम मोहम्मद तकी, और 12वें गौसे आजम हजरत अली नकी, और 13वें गौसे आजम इमाम हसन अस्करी। इमाम हसन अस्करी ने अपनी तफसीर में इस रिवायत को नकल फरमाया, और इस आपकी इस किताब को शियों ने 200 साल पहले छापा है, जो आज भी मिल रही है। वो तफसीर आप तक पहुंचाता हूं कि हिजरत की दिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब पर वही नाज़िल फरमाई। फ़इन्नल्लाह ताला वहा इलैहि इन्नल अलियल आला यक़रउ अलैका सलाम व हुवा यक़ूल इन्ना अबा जहलिन व मला मिन कुरैश क़द दब्बरू युरीदुना क़त्लक व अमरका अन तुबय्यिता अलियन फ़ी मौज़िइक यजअलु रूहहु लिरूहिका विक़ाउन व नफ्सहु लिनफ्सिका फ़िज़ान। कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाता है, हज़रत जिब्रील अमीन कहते हैं, और अल्लाह फरमाता है कि अबू जहल और उसकी पूरी टोली ने आज आपको शहीद करने का, कत्ल करने का इरादा किया है। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब, आज जब आपके घर का वो घेराव करे तो आप अपने बिस्तर पर अली को सुला देना। जोर से, अमरका अन तुबय्यित अलियन फी मौज़िइक,
अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अली को अपनी जगह सुला देना। कौन अली? यजअलु नफ्सहु लिनफ्सिका फिदान व रूहहु लिरूहिका वक़ान। हाँ हाँ, जिसने अपनी रूह और अपनी जान आप पर कुर्बान और फिदा करने का फैसला कर लिया है। अब आगे सुनो, व अमरका अन तस्तस्हबा अबा बकरीन फ़इन्नहु इन आनसका व सअदका व ज़ारका व सबत अला तहावुदिका व तआउदिका काना फिल जन्नति मिन रफ़क़ाइक व फ़ी ग़ुरफ़ातिहा मिन खुलसाइक। और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आज आप अपने हिजरत के सफर में अबू बकर को भी साथ में ले जाएं। ये शियों की किताब में भी है, जोर से कह दो, अबू बकर को भी साथ में ले जाएं। वो अबू बकर कि उन्होंने आपसे जो मोहब्बत की, आपकी जो दिलजोई की और हमेशा आपके साथ रहे, और इन्होंने जो आपसे वादा किया है उस पर अगर साबित कदम रहे तो अल्लाह ताला अबू बकर को जन्नत में आपके खास कमरों में रखेगा और आपके खास साथियों में रखेगा। आका करीम ने हजरत अली को बुलाया। ये ऐसे ही नहीं हो गया था कि हजरत अली को जोशीले अंदाज में कह दिया हाँ अली सो जाओ, नहीं, हुजूर ने बुलाया, फरमाया अरदीत या अली अन उतलब फला उजदो व तुजदो लअल्लहु अन युबादिर इलैकल जुहाल यक़्तुलुक। अली तुम इस बात पे राजी हो कि मैं तुम्हें सुला करके चला जाऊं, तुम मेरी तलाशी हो और मैं न मिलूं और मेरे बिस्तर पे तुम मिल जाओ। अली हो सकता है कि कोई जाहिल जल्दी में आकर तुम्हें मोहम्मद समझ करके कत्ल कर दे, नियाज का मामला नहीं है, नियाज खानी नहीं है यहां। क्या है? अली तुम राजी हो, मेरे बिस्तर पे सोना है, और बिस्तर पे सोना है तो तबर्रुकन नहीं बल्कि जान का खतरा है, बाहर दुश्मन तलवार लेके खड़े हैं। अब भाई अपने अगर कहीं ऐसा मसला हो तो पूरी रात नींद आएगी। अबू जहल पूरी जहालत के साथ, पूरी टोली के साथ बाहर खुली तलवार लेकर के खड़ा है और तकरीबन 20 से 25 जवान खड़े हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब के बीच में से। जबकि अबू जहल ये कह रहा था जब हुजूर निकले तब कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है कि इनकी बात मानो, इन पर ईमान ले आओ तो जन्नत मिलेगी, हुरें मिलेंगी, और न मानो तो जहन्नम में जलेंगे। तो हुजूर ने दरवाजा खोला, कहा मैं ये कहता हूं, जोर से कहो। और फिर एक मुट्ठी मिट्टी ली, सूरह यासीन शरीफ पढ़ी, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून तक पढ़ा, फूंक मारी और सबके जो है सरों पे डालते गए और उनके दरमियान से निकल गए, या आंख रख करके भी अंधे हो गए। क्या हो गए? हाँ, आंख रख करके भी अंधे हो गए, हुजूर निकल गए, हजरत अली सो गए। ऐसे हाल में जहां बार इतने दुश्मन हो, किसी ने बाद में हजरत अली से पूछा था, जोर से कह दो, मुझे तफसीर कबीर की एक रिवायत याद आई। इमाम राजी फरमाते हैं कि हुजूर जब अली को सुला के चले गए, फ़क़ाम जिब्रील इंदा रासिही व मिकाइल इंदा रिजलिही फ़युनादी जिब्रील बख बख या इब्न अबी तालिब मम मिस्लुका इन्नल्लाह तआला युबाही बिकल मलाइका। हाँ हाँ, जब हुजूर सुला के चले गए तो हजरत अली के सिरहाने हिफाजत करने वाले जिब्रील, पायती पे मिकाइल, और जिब्रील जो है बुलंद आवाज से कह रहे हैं हाँ हाँ, अरे वाह वाह, मरहबा मरहबा इब्न अबी तालिब, कौन है तुम्हारे मिस्ल आज? आज अल्लाह ताला तुम्हारी इस जानिसारी पर फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमाता है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, सुभान अल्लाह। तो हजरत अली से किसी ने पूछा कि इतने दुश्मन बार थे, आपको नींद आई? हजरत अली फरमाते हैं उस रात जैसी नींद आई ना, ऐसी नींद कभी नहीं आई। कामिलुल मोमिन कैसे? कहा हर रात, हर वक्त, हर लम्हा मैं मौत के लिए मुंतजिर रहता हूं और हमेशा इसमें रहता हूं कब मौत आ जाए, कब मौत आ जाए। मगर उस रात मुझे इत्मीनान था जब नबी ने फरमाया अली तुम्हें उठना है, अमानतें बांटनी है, मदीने आना है, तो मुझे यकीन हो गया जब तक अली मदीने कदम मुस्तफा में पहुंच न जाए अली को मौत आ नहीं सकती। नारे हैदरी, नारे हैदरी,
इसलिए फरमाते हैं कि मैं बहुत सुकून की नींद सोया। नबी ने फरमाया अली तुम इस पे राजी हो, मेरी तलाशी हो, मैं ना मिलूं तुम मिल जाओ। हजरत अली कहते हैं बला या रसूल अल्लाह रदी तो अन तकूना रूही ली रूही का वक़ान व नफ्सी ली नफ्सी का फिदान वमा उरीदुल हयात। एक एक जुमले पर कहिए, वमा उरीदुल हयात इल्ला ली खिदमतिका व तसर्रुफ बैन अमरिका व नहीका व महब्बत औलियाइक व नुसरत अस्फियाइक व मुजाहदत आदाइक वलौला ज़ालिक मा अहबब्तु अन आइशा फी दुनिया साअतन वाहिदा। कहा या रसूल अल्लाह मैं इस बात पे राजी हूं कि मेरी जान आप पर कुर्बान हो जाए, मेरी रूह आप पर निसार हो जाए। या रसूलुल्लाह अली की जिंदगी का मकसद तो यह है कि मैं पूरी जिंदगी आपकी खिदमत करूं, आप जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से हकाम लाए उस पर अमल करूं, जिन बातों से आपने रोका है उससे रुक जाऊं। और या रसूल अल्लाह अली की जिंदगी का मकसद ये है कि आपके दोस्तों से मोहब्बत करूं, आपके साथियों की मदद करूं, आपके दुश्मनों से जंग करूं। अगर ये मकसद ना हो तो अली दुनिया में एक लम्हा भी जीना नहीं चाहता। अल्लाहु अकबर। तो हुजूर ने फरमाया अली कद करा अला कलामिका अल मुअक्किलून बिल लौहिल महफूज व कद कराउ अला मा अहदल्लाहु लक बिसवाबिही मिन सवाबिही फी दारिल करार। अली तुमने जो बात की है ना वो जोशीली बात नहीं है। तुमने जो अभी कहा है तो लोहे महफूज पर जो मुकर्रर फरिश्ते हैं उन्होंने भी वही बात लोहे महफूज में पढ़ी है जो तुमने मुझसे कही है। और तुम्हारी इस जानिसानी पर अल्लाह ताला ने जो तुम्हें सवाब दिया है जन्नत में वो भी लोहे महफूज में उसी के बगल में लिखा हुआ है। जरा जोर से कह दो। फिर हुजूर ने हजरत अबू बकर को बुलाया बुलंद आवाज से। यार ना अबू बकर को अली से जुदा कर सकते हैं ना अली को अबू बकर से जुदा कर सकते हैं। इन्हें आपस में कोई जुदा किया जा सकता नहीं। हजरत अबू बकर मस्जिद में बैठे थे। एक मरतबा मस्जिद नबी शरीफ पूरी भर गई थी और हजरत अली उनको ताखिर हो गई थी, देर से आए। देखा तो पूरी मस्जिद में कहीं जगह नहीं है। हजरत अबू बकर ने हजरत अली को देख लिया, फौरन हटे, हुजूर के बगल में थे, हटे। कहा अबुल हसन यहाँ आ जाओ मेरे बगल में। हजरत अली आए तो मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के करके हाँ अबू बकर मकाम वाला ही मकाम वाले को पहचानता है, मकाम वाला ही मकाम वाले को पहचानता है। तो अब हजरत अबू बकर को बुलाया और हुजूर ने फरमाया अरदीत अन तकूना या अबा बकरी अन तकूना माई तुतलब कमा उतलब व तुअरफा बि अन्नका अंत लदी तहमिलुनी अला मा दई व तहमिलु अन्नी अनवाल अज़ाब। अबू बकर इस बात पर राजी हो कि तुम हिजरत के इस सफ़र में मेरे साथ हो, तो जिस तरह मेरी तलाशी होगी तुम्हारी भी तलाशी होगी, मेरी गिरफ्तारी होगी तुम्हारी भी गिरफ्तारी होगी। हो सकता है कोई काफिर ये समझे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना नहीं था, अबू बकर ले गए, तुमने मुझे उभारा है तो फिर तुम पर तरह तरह की सख्ती की जाए, तकलीफ दी जाए, तुम्हें सजा दी जाए, तुम्हें गिरफ्तार करके तुम्हें तरह तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। अबू बकर इस पर राजी हो, हिजरत में साथ में तो चलना है मगर गिरफ्तारी हो सकती है। तो हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह लौ इश्तु उमरत दुनिया व उअज़्ज़बु फी जमी अशद्द अज़ाब ला यंज़िलु अलैया मौतुम मरिहुन वला फर्जुन नजीहुन व कुल्लु ज़ालिक फी मोहब्बतिक काना अहब्बा इलैया मिन अन तनअम फीहा व अना मालिकुन लि जमीइ मुलुकिहा फी मुखालफतिक मा अहली व वलदी इल्ला फिदाका या रसूल अल्लाह। क्या रसूल अल्लाह अबू बकर की जो तमन्ना है वो ये है कि ये नहीं पूरी दुनिया की जितनी उम्र है, लव इश्तो उमरत दुनिया, अगर दुनिया की सारी जितनी उम्र है वो हजारों साल अबू बकर को मिल जाए और पूरी जिंदगी अबू बकर को तकलीफ दी जाए, सताया जाए, मारा जाए, वो वाज़बो फी जमिया अशद्द अज़ाब, जितनी भी तकलीफें सब दी जाए और इस पूरी उम्र में कयामत तक की उम्र में ला यंज़िलु अलैया फी मौत मरिहुन, मुझे मौत भी ना आए और एक दिन भी तकलीफ बंद ना हो मगर ये तकलीफ आपकी मोहब्बत में हो। जोर से कह दो
आपकी गुलामी की वजह से हो। अबू बकर को यह पसंद है, इसके बरखिलाफ अगर मुझे पूरी दुनिया की बादशाहत मिल जाए आपकी मुखालिफत की वजह से, मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे ये पसंद है कि आपकी मोहब्बत में मुझे खूब तकलीफ दी जाए। आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। या रसूल अल्लाह, मेरा माल, मेरी औलाद सब आपके नाम पर फिदा है। तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया, या अबा बकरिन इन्नल्लाह क़द इत्तला अला क़ल्बिक व वजदा फी मुवाफ़िक़न लिमा जरा अला लिसानिक। ए अबू बकर, अल्लाह ताला ने तेरे दिल में वही बात पाई है जो तेरी जबान पे जारी हुई है। जबान पे अलग और दिल में अलग ऐसा नहीं हुआ है। तेरे जबान और दिल दोनों बराबर हैं अबू बकर। इसी वजह से जअलका बि मंजिलति सम'i वल बसर, जोर से कह दो, वह भी मंजिलति रास मिनल बदन, वह भी मंजिलति रूही मिनल जसद। कहा अल्लाह ताला ने अबू बकर तुमको मेरे आंख और कान की मंजिल में कर दिया है। अल्लाह ने मेरी आंख और कान तुमको बना दिया है। अल्लाह ताला ने मेरी और तुम्हारी निस्बत ऐसी रखी है जैसा कि जिस्म को रूह से निस्बत होती है, सर को पूरे जिस्म से निस्बत होती है, ऐसे अबू बकर को मोहम्मद से निस्बत है, मोहम्मद को अबू बकर से निस्बत है। अल्लाह अकबर। खुदा उन्हें किस प्यार से देखता है। जोर से कह दो, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। हजरत मौला अली फरमाते, मन अहब्ब अबा बकरी काना माहू यौमल क़यामत व हैसु सारा माहू वमन अहब्ब उमर हैसु सारा माहू वमन अहब्ब उस्मान हैसु सारा माहू वमन अहब्ब हाउलाई काना माहू फिल जन्ना। हज़रत अली फरमाते, जो अबू बकर से मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उनके साथ उठेगा, और जहाँ अबू बकर रहेंगे वहाँ वही भी रहेगा। जो उमर से मोहब्बत करेगा वो उनके साथ होगा, जो उस्मान से मोहब्बत करेगा उनके साथ होगा, और जो इन तीनों से मोहब्बत करेगा जन्नत में उनके साथ होगा। और आला हज़रत फरमाते, जो इन चारों से मोहब्बत करेगा जन्नत में भी साथ में होगा, और उसकी कब्र भी जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा बन जाएगी। जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, टाइम ज्यादा हुआ, बस कहना यह है कि इन हजरात की मुकद्दस जिंदगी से कुछ सबक लें, सबक देने की कोशिश ना करें। तवज्जो है, सबक दे। हजरत मौला अली की जिंदगी का मकसद क्या? इल्ला लिखिदमतिक, या रसूलुल्लाह, आपकी खिदमत करूं, यानी आपके दिन की खिदमत करूं। व तसर्रुफ बैना अमरिक व नही, और आप जो कुछ भी लेके आए उस पर अमल करूं, जिन चीजों से रोका उससे रुक जाऊं। अभी मेराज की रात परसों गुजरी, हुजूर उसमें क्या लेके आए? जोर से बोलो, क्या लेके आए? जोर से। जब नमाज का टाइम होता था, गुलाम यासीन साहब, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल को ये नहीं फरमाते थे अज़्ज़िन या बिलाल, बिलाल अजान दो, नहीं, फरमाते थे अरिहना या बिलाल, अरिहना या बिलाल, बिलाल हमें राहत पहुंचाओ, बिलाल अजान दे के हमें राहत पहुंचाओ। अजान से मुस्तफ़ा को राहत मिले। अजान सुन करके उम्मती जब मस्जिद में आ जाए या नमाज पढ़े तो आका फरमाते, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रख दी गई है। भाई, एक बच्चा बाहर गया हो और कई सालों के बाद आए, माँ बाप अपने बिछड़े हुए बेटे को देखेंगे तो आंखों को ठंडक होगी कि नहीं होगी? जोर से बोलो, होगी कि नहीं होगी? बायद गुस्सामी माँ से इजाज़त लेके चले गए इल्म दीन हासिल करने। 30 साल के बाद आए। कितने साल के बाद आए? और रात के अंधेरे में आए, और जैसे ही दरवाजे पर कान रखा तो माँ की आवाज़ आ रही थी। उस वक्त 30 साल के बाद भी माँ दुआ कर रही थी, ए अल्लाह, मेरा बायज़ीद जहाँ भी रहे तो उसे नेकों में रखना, उसकी हिफाजत करना, उसे नेक बनाना। 30 साल के बाद भी माँ भूली नहीं। माँ से कई गुना ज़्यादा मेहरबान हमारे नबी हैं। जैसे ही अब 30 साल के बाद बायज़ीद को देखा होगा तो माँ क्या होगा, कैसे ठंडक मिली होगी? ऐसे ही बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि बंदा सुबह से काम में रहे, दुकान पे रहे, खेत में रहे, इसमें रहे, उसमें रहे, हजारों काम हो, वो अचानक अजान की आवाज आए और रसूलुल्लाह का ये आशिक
सब कुछ छोड़ करके जैसे ही मस्जिद में आ जाए, नमाज पढ़ने लग जाए, तो रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक मिले कि कहां था, और ये बिछड़ा हुआ वापस आ गया है। और जब मालिक के मकान खुश हो तो मकान में रहना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। जोर से बोलो, मालिक के मकान खुश हो जाए तो मकान में रहना भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा। मैं उस मालिक की बात नहीं करता जो 4-5 बीघे के मालिक हो, मैं उसकी बात करता हूं जो सारी कायनात के मालिक हैं। आसमां खां, जमी खां, जमाना मेहमा, साहिब खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुस्तफ़ा ने फरमाया सुम्मा अताला कौमिन तुरसक़ु रूसुहुम बिस्सख्र कुल्लमा रुसिखत आदत कमा कानत ला यफ्तरु अन्हु मिन ज़ालिका शै। मेराज की रात हम ऐसी कौम के पास से हमारा गुजर हुआ जिनके सर पत्थर से कुचले जा रहे थे। जब जब उनके पत्थर कुचले जाते, फिर सही हो जाते, फिर कुचले जाते। मैंने पूछा मन हाउला या जिब्रील, जिब्रील ये कौन है? कहा हाउलाइ लदीना ततसाक़ला क़ुलूबुहुम ततसाक़ला रुऊसुहुम अनिस सलातिल मक्तूबा। कहा ये वो लोग हैं जिनके सर फ़र्ज़ नमाज पढ़ने से बोझल होते थे, जो नमाज को पढ़ना बोझ समझते थे, ये उनका अजाब है। इसलिए तवज्जो है ना, इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान रखें, मस्जिदों को आबाद करें, घर में अच्छा माहौल बनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। मौला करीम फैज़ान सहाबा फैज़ान अहले बैत से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।